नमस्कार दोस्तों। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ग्रेट गीजा पिरामिड सबसे ऊपर आता है। क्या आप जानते हैं कि इसका सदियों पुराना इतिहास और बनावट आज भी लोगों को हैरान कर देती है। मिस्र का पिरामिड उस समय बनाया गया था जब मिस्र दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था। यह पिरामिड गीजा के महान पिरामिड इतिहास में सबसे शानदार मानव निर्मित रचना में से एक है। मिस्र के पिरामिड का निर्माण तत्कालीन राजाओं के शवों को दफनाने के लिए किया जाता था। भारत की तरह ही मिस्र की सभ्यता बहुत पुरानी है। वैसे तो मिस्र में कई पिरामिड है, लेकिन सिर्फ गीजा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में शामिल है। दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्यों में शेष यही एकमात्र पिरामिड है जो सबसे पुराना है। वैसे तो यहाँ का पिरामिड का इतिहास 4500 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन आज भी इन पिरामिडों से जुड़ी कई रहस्य हैं जिनके बारे में सही जानकारी किसी को भी पता नहीं है। बताया जाता है कि गीजा का महान पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में बनाया गया था। इसे खुफू पिरामिड के नाम से जाना जाता है। इस पिरामिड को प्राचीन मिस्र के राजा खुफू के शव के सुरक्षा के लिए बनाया गया था। गीजा का ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई करीब 480 फीट है। वहीं इस पिरामिड को जो नीचे भाग है वो 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो लगभग 9 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। इस पिरामिड के बनाने में 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है, जिनका वजन करीब 5 अरब 21 लाख करोड़ किलोग्राम है। इन पत्थरों में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट शामिल है। इस पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 30 टन तक है और कुछ पत्थरों का वजन 50 टन तक भी है। इसमें से सबसे हैरानी की बात यह है कि आज के समय में किसी भी क्रेन से अधिकतम 20,000 किलो तक ही वजन उठाया जा सकता है। तो उस समय में 50 टन वजनी पत्थर कैसे उठाकर लाया गया होगा। गीजा का ग्रेट पिरामिड में कुल कितने चैम्बर हैं इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक रिसर्च के मुताबिक 3 चैम्बर मिले हैं। ग्रेट पिरामिड राजा का चैम्बर और रानी का चैम्बर। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि राजा का चैम्बर में ना ही राजा का मम्मी मिला और ना ही रानी का चैम्बर में रानी का मम्मी मिला, जबकि इस पिरामिड को राजा और रानी के शव के सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इन पिरामिड को ऐसी जगह पे बनाया गया है जो कि इन्हें इजराइल के पहाड़ों से भी आसानी से देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि ये पिरामिड चांद से भी दिखाई देता है। गीजा का पिरामिड को इस तरह बनाया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रित रहता है। पिरामिड के बाहर का तापमान चाहे जितना भी हो, लेकिन इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसके अलावा यह पिरामिड किसी भी तरह के भूकंप को झेल सकता है। जब भी हमें अपने आधुनिक टेक्नोलॉजी पर घमंड हो तो हमें एक बार पीछे मुड़कर गीजा के महान पिरामिड को जरूर देखना चाहिए। ये बात उस समय का है जब इतना पावरफुल टेक्नोलॉजी का नाम और निशान नहीं था। तब कैसे इन पिरामिड को बनाया गया होगा। कई सदियों से रिसर्चर इस पिरामिड का कंस्ट्रक्शन टेक्निक जानने के लिए लगा हुआ है। हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई टूल्स भी नहीं था, तो इन पिरामिड को इंच बाय इंच कैसे सेट किया गया होगा, कैसे 50 टन पत्थरों को स्क्वायर शेप दिया गया होगा, बगैर कई क्रेन का कैसे 480 फीट ऊंचा खड़ा किया गया होगा। इस पिरामिड के हर साइड नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बगैर कंपेस का कैसे सेट की गई होगी। कई एक्सपर्ट का मानना है कि पहले ऐसी जगह का खोज किया गया होगा जहां लाखों टन वजनी पत्थर को झेल सके। उसके बाद पिरामिड के हर साइड मार्क्स किया गया होगा। ना कोई कैंपस, ना कोई एडवांस तकनीक, सिर्फ इस बेसिक तकनीक से सेट की गई इस पिरामिड के डायरेक्शन, वो भी 0 एरर के साथ। अब बारी था जमीन का लेबल करना, क्योंकि अच्छा से अगर लेबल नहीं होगा तो 480 फीट ये पिरामिड को खड़ा करना बहुत मुश्किल था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि हजारों साल पहले इंजीनियरिंग के पास ना कोई लेजर लेबल था, ना कोई बबल लेजर, तो फिर लेबल कैसे किया गया होगा। एक्सपर्ट का मानना है कि कंस्ट्रक्शन के चारों साइड में गड्ढा करके पानी डाला गया होगा और फिर एक साइड का पानी का लेबल दूसरे साइड का पानी का लेबल से मैच किया गया होगा। कई एक्सपर्ट का मानना है कि सिंपल टूल्स का इस्तेमाल किया गया होगा। आप इस प्रकार का तकनीक अपने इलाकों में जरूर देखा होगा। अगर रस्सी
से अटैच टूल्स जमीन में टच हो जाए और सेंटर से मैच हो जाए तब लेवल बराबर हो जाता है। अब पिरामिड साइड में डायरेक्शन सेट भी, मार्किंग भी हो चुकी थी, जमीन का लेवल भी सेट था। अब बारी था लाखों टन पत्थर कैसे लाया जाए, जो कि गीजा से 250 किलोमीटर दूर टोरा से लाना था और ऐसे 23 लाख का पत्थर से एक पिरामिड का निर्माण होना था। उस समय इतना वजन ना ही कोई जानवर का काम आ सकता था, ना ही कोई ट्रक था। आपको बता दूं कि ये काम मजबूत कश्तियों से ट्रांसपोर्ट किया जाता था, जो कि टोरा और गीजा के बीच में एक नदी था जो अभी के समय में नहीं है, और उस नदी का फायदा उठाया गया और 23 लाख पत्थरों का ट्रांसपोर्ट सिर्फ इस नदी और एक मजबूत कश्तियों से किया गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारी वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।